हरियाणा के सारे विद्यार्थियों भी घणी घणी राम राम, सभी को राधे राधे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख लोक नृत्यों पर। और आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा लोक नृत्य किसे कहते हैं। किसी राज्य के विशेष क्षेत्र के अंदर, दोस्तों किसी क्षेत्र विशेष के अंदर जब नृत्य किया जाता है और वहां पर वो फेमस हो जाता है, उसे लोक नृत्य कहा जाता है। आइए बात करते हैं भारत के कुछ प्रमुख लोक नृत्यों की। दोस्तों, यहां पर मैंने जितने भी लोक नृत्य मानचित्र के माध्यम के द्वारा आपके सामने लेकर आया हूं, ये सारे के सारे महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। और परीक्षा की दृष्टि से देखें तो ज्यादातर इनमें परीक्षा में पूछ लिए गए। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे हमें पता चलता रहेगा कि परीक्षा में आज तक कौन कौन से आ रखे हैं। देखिएगा, जम्मू कश्मीर का रऊफ। अब आप कहोगे सर जी हरियाणा में इतने कितने आ गए। तो दोस्तों, मैं यहां पर हरियाणा और एसएससी की बात कर रहा हूं, क्योंकि हरियाणा एचएसएससी बोर्ड है जो, याद रखें, वो एसएससी का पैटर्न फॉलो करता है। और जितने भी हमारे खास तौर पर बात करें, जैसे दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ या हरियाणा एसएससी के अंदर जितने भी एग्जाम होते हैं दोस्तों, उनके अंदर याद रहे हरियाणा के ज्यादातर बच्चे एसएससी की भी तैयारी करते हैं। उन सभी के लिए भी काम आएगी, हरियाणा के विद्यार्थियों के लिए भी काम आने वाली है। हो सकता है यहां से प्रश्न परीक्षा में बन जाए। तो देखिएगा, जम्मू कश्मीर का सबसे प्रसिद्ध नृत्य कौन सा? रऊफ। एसएससी के अंदर बहुत बार पूछा गया और हरियाणा में भी पूछा जा सकता है। देख सकते हैं दोस्तों, लद्दाख। आज तक लद्दाख का लोक नृत्य नहीं पूछा गया, लेकिन दोस्तों लद्दाख का आगे पूछा जा सकता है। कारण क्योंकि इसको वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है। यहां का लोक नृत्य शोंडोल और जाब्रो। जाब्रो और शोंडोल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि वर्तमान में दोनों के दोनों नए केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। तो जम्मू कश्मीर का तो पहले भी रऊफ बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था, परीक्षा में पूछा जाता था। हो सकता है लद्दाख का पूछ लिया जाए। पंजाब को दोस्तों सभी को पता है, गिद्दा है, भांगड़ा, ये जानते हैं। लेकिन कीकली नृत्य बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। गिद्दा भांगड़ा सभी को याद है, कीकली परीक्षा में पूछा गया है। राजस्थान के देख सकते हैं घूमर, सभी को बताया, घूमर में दोस्तों घूम घूम कर डांस किया जाता है। भवई दोस्तों, यहां पर जो जनजातियां पाई जाती हैं उनके द्वारा किया जाता है। 13 ताली नृत्य दोस्तों, रामदेव जी के जो भगत होते हैं वो 13 ताली नृत्य करते हैं। बैठकर यह नृत्य किया जाता है। शरीर के दोस्तों इस प्रकार एडी से दोस्तों घुंघरू बांधकर एक पैर से नृत्य करते हैं, तो उसे 13 ताली रामदेव जी के जो जातरू होते हैं, भगत होते हैं, उनके द्वारा नृत्य किया जाता है। गुजरात में दोस्तों गरबा और डांडिया परीक्षा में आ चुका है। महाराष्ट्र का तमाशा और लावणी परीक्षा में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। फिर आता है हिमाचल का आज तक सिर्फ मुखोटा नृत्य परीक्षा में आया था, जमाखड़ा नृत्य परीक्षा में नहीं आया दोस्तों। उत्तराखंड का जात्रा नृत्य परीक्षा में आ चुका है। हरियाणा में देख सकते हैं, हरियाणा के तो सारे आपको पता होना चाहिए दोस्तों कौन कौन से हैं। धमाल नृत्य, महाभारत कालीन नृत्य, झज्जर और महेंद्रगढ़ के अंदर होता है। फाग नृत्य दोस्तों सभी को पता है, फाग कब खेलते हैं? होली के अवसर पर। लू नृत्य लड़कियों के द्वारा किया जाता है। सांग नृत्य सांगियों के द्वारा कूद कूद कर लकड़ी के फट्टे पर किया जाता है। झूमर नृत्य दोस्तों, झुमके के ऊपर इसका नाम रखा है। डफ नृत्य दोस्तों वही है, 1969 में गणतंत्र दिवस की परेड पर राजपथ पर यह पहली बार प्रदर्शित किया गया था। इसके अलावा दोस्तों आप सभी को पता है रासलीला नृत्य। रासलीला कहां पर होती थी दोस्तों? ब्रिज क्षेत्र में। ब्रिज क्षेत्र के लगा हुआ क्षेत्र हरियाणा का कौन सा है? तो सभी को पता है फरीदाबाद है, होडल है दोस्तों। तो याद रखिए, फरीदाबाद, होडल, पलवल, बल्लभगढ़, ये सारे के सारे क्षेत्र ब्रिज क्षेत्र से लगे हैं। यहां पर यह रासलीला नृत्य होता है। रासलीला नृत्य दो प्रकार का है। तांडव कौन करते हैं? शिव जी। तांडव पुरुष प्रधान है और लाशे स्त्री प्रधान है। इसके अलावा दोस्तों रतवाई नृत्य है। यहां बात करें खोड़िया नृत्य है दोस्तों। बहुत सारे नृत्य हैं हरियाणा के अंदर, तो ये सारे मैं पढ़ा चुका हूं, ये याद रखना। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की अभी मैंने कहा ब्रिज क्षेत्र में कौन सा होता है? रासलीला। ये रहा दोस्तों। नौटंकी और चरकुला नृत्य तीनों के तीनों उत्तर प्रदेश वाले परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। रऊफ जम्मू कश्मीर, पंजाब कीकली, गिद्दा, भांगड़ा, राजस्थान घूमर, भवी, 13 ताली, गुजरात में गरबा डांडिया, महाराष्ट्र में लावणी तमाशा, लद्दाख में शोंडोल जाब्रो, हिमाचल प्रदेश में मुखोटा जमाखड़ा, उत्तराखंड में जात्रा, हरियाणा में धमाल, फाग, लूर, सांग, डफ, झूमर, उत्तर प्रदेश में चरकुला, नौटंकी, रासलीला। अगला देखिएगा, छत्तीसगढ़ की बात करें दोस्तों, आज तक छत्तीसगढ़ के यही दोनों परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। पंडवाणी दोस्तों, कौन सा है? पंडवाणी और सरहुल। पंडवाणी और सरहुल नृत्य पूछा जा सकता है, छत्तीसगढ़ का पूछा भी गया है। कर्नाटक का यक्षगान दोस्तों बहुत बार पूछा गया है। इसके अंदर जैसे लड़ाई करते हैं उसी प्रकार से यह नृत्य होता है, परीक्षा में बहुत बार आ चुका है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है यक्षगान कर्नाटक। फिर बात करते हैं गोवा के। गोवा का अब तक परीक्षा में दोस्तों मैंने नहीं देखा, हो सकता आया हो लेकिन मैंने नहीं देखा है। लेकिन दोनों के दोनों प्रसिद्ध है। उनमें गोंफ नृत्य बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। कौन सा? गोंफ नृत्य। फिर बात करते हैं केरल के। केरल में दोस्तों दोनों प्रसिद्ध है, लेकिन जब भी केरल का नृत्य पूछा जाता है तो लोक नृत्य कम, वहां पर शास्त्रीय नृत्य ज्यादा पूछते हैं, क्योंकि यहां के कथकली और मोहिनी अट्टम दोनों के दोनों यहां के शास्त्रीय नृत्य हैं। अब बात करते हैं दोस्तों किसकी? बिहार में दोनों के दोनों पूछे जा चुके हैं, जट जटिन और कर्मा। वैसे जट्टा जटिन भी आ सकता है, जट जटिन भी आ सकता है।
दोस्तों देख सकते हैं सिक्किम में तमांग नृत्य है, अरुणाचल प्रदेश में बोरचो और पोनियंग है। कौन सा है? बोरचो और पोनियंग है। नागालैंड के अंदर दोस्तों चांगलो और जईलांग दोनों के दोनों परीक्षा में आ चुके हैं। और चोंगा लेजान और बांस नृत्य दोस्तों मिजोरम के अंदर होता है, क्योंकि बांस वहां पर वैसे तो सर्वाधिक बांस कहां होता है? केरल तमिलनाडु की तरफ दोस्तों, लेकिन मिजोरम में भी काफी बांस होते हैं, ये आपको याद रखना है। आगे देखिएगा, झारखंड में पाइका और छऊ दोनों के दोनों परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। असम में बिहू बहुत बार आ गया, आप सभी को पता है। त्रिपुरा में लेबांग, होजागिरी और हाई हाक दोस्तों। लेबांग ये दिल्ली पुलिस में ही पूछ लिया गया था, लेबांग नृत्य दिल्ली पुलिस में आ गया था, हरियाणा में कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। उड़ीसा में धनु जात्रा, आप कहोगे सर जी धनु जात्रा एक पर्व है, याद रखें इसी पर्व में जो नृत्य किया जाता है उसे धनु जात्रा कहते हैं। यहां पर एक देवधानी नृत्य और होता है। आंध्र प्रदेश में वैसे शास्त्रीय नृत्य पूछेगा, कौन सा है? कुचिपुड़ी, लेकिन यहां पर बोतालू लोक नृत्य और बहमाकल्पम दोस्तों ये लोक नृत्य है। तमिलनाडु में देख सकते हैं कौन से है? कोल्टम और कुम्मी, ये भारत के लोक नृत्य थे। लेकिन याद रखें जब भी उड़ीसा की बात आएगी, जब भी मणिपुर की बात आएगी, या बात करें दोस्तों असम की, किसकी? असम में बिहू लोक नृत्य बड़ा फेमस है, लेकिन असम का याद रखिए सत्रिय नृत्य भी बहुत प्रसिद्ध है। अभी 15 नवंबर 2000 को याद रखिए उसे किसमें शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया। जो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य उसमें झावेरी बहनें हैं, सुवर्णा, दर्शना और नैना, आप सभी को पता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी में यामिनी कृष्णा मूर्ति आपको याद रखना है। ये भरतनाट्यम को भी जानते हैं अच्छे तरीके से दोस्तों, ये आपको याद रखना है। कुचिपुड़ी की हरियाणा में शालू जिंदल नृत्यांगना है। कथकली आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, मोहिनीअट्टम भी आपको पता होना चाहिए। सारे मैंने कल पढ़ाए थे और आज मैंने सारे के सारे लोक नृत्य बता दिए, इन्हें सभी को अच्छे तरीके से याद रखें। तो आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।